हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूविंग सीजन 1 के एपिसोड नंबर 19 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में जेमैन को देखते हैं जो गैंगून को बचाने के लिए जा रहा होता है। दूसरी ओर कंट्रोल सेंटर में देखते हैं जहाँ पर शिव को पता चलता है कि जेमैन किसी लोकेशन पर जा रहा है। जेमैन के पाँव में जो ट्रैकर लगा हुआ था उससे इनको पता चल जाता है। इनको पता होता है कि जेमैन प्रोबेशन में है और उसने प्रोबेशन का उल्लंघन किया है। यहाँ पर एक आदमी अपने बॉस को बता रहा होता है कि जेमैन ने 2 अपराध किए हैं जो कि 10 साल पहले के थे और आईएनएस इसका ख्याल रख रही है। यहाँ पर इनका बॉस कहता है ठीक है, जल्दी से आईएनएस के पास और पुलिस के पास कांटेक्ट करो। ये कहते हैं कि ठीक है और उन्हें जेमैन के बारे में बताओ। अगले इसमें चानिल को दिखाया जाता है, साथ में गैंगून होता है। अब यहाँ पर चानिल गैंगून को फिर से मार रहा होता है। गैंगून यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। गैंगून पूरी तरह से खून से लथपथ हो जाता है। जब यहाँ पर गैंगून चानिल से लड़ाई कर रहा था तब गैंगून की हाथी कलाई भी टूट जाती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। वो अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं अब इलवान आ जाता है। इलवान यहाँ पर चानिल पर गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन चानिल को भी गोली नहीं लगती और वह इलवान को पंच मारता है। इलवान नीचे गिर जाता है। इसके बाद चानिल इन दोनों को साथ में मारता है। अगले इसमें देवकुन को देखते हैं जो कि बीवी जया के साथ है। उसे पता चलता है इस कमरे में कोई और भी है। वो पास आता है और यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर बच्चे होते हैं जिनमें यहाँ पर हानबिल होती है और साथ में किशु होता है। देवकुन कह रहा था तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये दोनों कह रहे होते हैं कि प्लीज हमें मत मारो, हमने कुछ भी नहीं किया है, नहीं हमने कुछ सुना है, प्लीज हमको मत मारो, हम सिर्फ यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, हम सिर्फ स्टूडेंट हैं। यहाँ पर देवकुन कहता है कि तुम सच में स्टूडेंट हो। ये दोनों हाँ भरते हैं। देवकुन बाद में कहता है ठीक है, तुम दोनों यहीं पर छुपे रहो। ये कहते हैं कि ठीक है। इसके बाद हानबिल और किशु यहाँ पर छिप जाते हैं और देवकुन यहाँ चला जाता है। अगले इसमें चानिल को फिर से दिखाया जाता है जो कि इलवान के पास आ जाता है। साथ में यहाँ पर गैंगून होता है। चानिल यहाँ पर गैंगून की गर्दन को पकड़ लेता है और बाद में ऊपर उठा लेता है और इलवान से कह रहा होता है कि फाइलें कहाँ पर है, मुझे बता दो, नहीं तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। इलवान कह रहा था प्लीज बच्चे को छोड़ दो, इसने कुछ भी नहीं किया है। तभी हम यहाँ पर जेमैन को देखते हैं जिसकी स्कूल के अंदर एंट्री हो जाती है और बाद में दीवार को फाड़ता हुआ यहाँ पर आता है और देखता है कि मेरा बेटा खून से लथपथ हो गया है। चानिल यहाँ पर जेमैन को देख लेता है और बाद में गैंगून को छोड़ता है। जेमैन चानिल की ओर भागता है, चानिल भी जेमैन की ओर भागता है, लेकिन चानिल बहुत ज्यादा कमजोर होता है। जेमैन यहाँ पर चानिल को दूर फेंकर मारता है और बाद में रूम के अंदर ले आता है और इसके यहाँ फिर से मारने लगता है। यहाँ पर चानिल कुछ नहीं कर पाता। तभी हम देखते इसी लोकेशन पर योंगड्यूक आ जाता है। वो आगे बढ़ने वाला होता ही है, लेकिन तभी हम देखते पीछे जुओन आ जाता है। जुओन पहले योंगड्यूक के सिर पर सिलेंडर मारता है और बाद में इन दोनों में खेल सा हो जाता है। बारी बारी करके एक दूसरे को पंच मारते हैं। ऐसा कई देर तक चलता है। बाद में जून योंगड्यूक के पैर पर जहाँ पर गोली लगी हुई है वहाँ पर मारता है, लेकिन योंगड्यूक को कुछ नहीं होता क्योंकि उसको पेन नहीं हो सकता। लेकिन जून किसी तरह योंगड्यूक को नीचे गिर देता है। हालांकि यहाँ पर योंगड्यूक की डेथ नहीं होती है, वह सिर्फ बेहोश होता है। यहीं पर हम जेमैन को देखते जो कि बीबी चानिल से लड़ रहा होता है और बाद में चानिल को नीचे फेंक देता है। तभी गैंगून यहाँ पर अपने पिता के पास आता है और कह रहा था। हालांकि गैंगून के कहने से पहले हम यहाँ पर एक सीन को देखते हैं और यह सीन हमने पहले भी देखा था। जेमैन यहाँ पर सिपाहियों को मारने के बाद घर पर आया था और यहाँ पर गैंगून होता है। गैंगून इस टाइम छोटा था और अपने पिता से कह रहा होता है कि आपने वादा किया था कि आप जल्दी आएंगे। यहाँ पर गैंगून का पिता कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे बहुत ही देर हो गई थी, मुझे खेद है कि मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। रियलिटी में देखते जहाँ पर गैंगून अपने पिता से कहता है कि अब मैं आपसे अलग नहीं रह सकता, मुझे माफ कर देना। तभी रूम के बाहर जुओन भी आ जाता है। यहाँ पर इलवान जुओन से कह रहा होता है कि अभी यहाँ पर काम समाप्त हो गया है, अब तुम्हें जाना चाहिए, मेरे पास एक प्लानिंग है, मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं अब जुओन जेसियो को देख लेता है और यहाँ पर इलवान से कह रहा होता है कि अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि वो आदमी वहाँ पर है, क्या तुम उसको जानते हो कि कौन है। लेकिन यहाँ पर इलवान मना कर देता है। अब यहाँ पर जेसियो को देखते हैं जो कि हाथों से ताली बजाने वाला था और अपने हाथों से दोनों तिरंगे पैदा करने वाला था। लेकिन उससे पहले में पास्ट के सीन को दिखाया जाता है। यह सीन 1984 का होता है जहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन कैंप को देखते हैं। यह गुफा टाइप कुछ जगह होती है। यहाँ पर हम एक बच्चे को देखते हैं और ये जेसियो को होता है। तभी यहाँ पर कुछ सिपाही आते हैं और यहाँ पर एक बच्चा मरा हुआ था, उसको ले जा रहे थे और साथ में बातें कर रहे थे कि यह छोटा बचपन से यहीं पर है, इसका पिता देशद्रोही था और दक्षिण कोरिया जाने वाला था, लेकिन इसके पेरेंट्स को गोली मार दी गई और बच्चे को सजा के रूप में आजीवन यहीं पर रहना होगा। इसके बाद इस पर बाहर चले जाते हैं। हालांकि हम यहाँ पर यह बात भी नोटिस करते हैं कि यहाँ पर जोशियो किडो को मार रहा था और जैसे किडो पर थप्पड़ या फिर अपना हाथ मारता है तभी यहाँ पर एक निशान बन जाता है। ऐसे ऐसे करके टाइम बीतता जाता है और यहाँ पर जेसियो बड़ा हो जाता है। जेसियो के साइड में हम यहाँ पर एक जगह को देखते हैं, यहाँ पर एक और आदमी होता है। हालांकि पता नहीं है कि ये कौन है। जेसियो के यहाँ पर बात करने वाला कोई मिल जाता है, लेकिन काफी टाइम के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जेसियो जिस आदमी से बात कर रहा था वह कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा था। जेसियो को अपने आप से कह रहा था कि शायद वो मर गया है, अब मुझे भी जीने का कोई फायदा नहीं है। जेसियो खुद को थप्पड़ मारने वाला था और मरने वाला था।
लेकिन तभी वो आदमी बोलता है और कह रहा था कि तुम इस प्रकार हार नहीं मान सकते, तुम्हें जीना होगा। इसी कुछ टाइम के बाद देखते हैं यहाँ पर देवक्विन आता है, साथ में यहाँ पर योंगद्योक होता है, साथ में एक सिपाही और होता है। ये सिपाही यहाँ पर जेशोक से कह रहा होता है कि तुम्हें लेने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर जेशोक कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, ये जगह मुझे पसंद है, मेरे पास कोई भी पावर नहीं है, मैं ऐसे नहीं जा सकता। यहाँ पर देवक्विन कह रहा होता है कि तुम्हें हमारा एक काम करना है और जब वह काम पूरा हो जाएगा तब तुम यहाँ पर वापिस आ जाना। यह सैनिक साथ में बता रहा होता है कि बचपन से यहीं पर है, ये कभी भी रोशनी को नहीं देख पा, इसकी आंखें रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद जेशोक के पास योंगद्योक आता है और अपना नाम बताता है कि मेरा नाम यह है, और बाद में कह रहा होता है कि तुम्हें जीना होगा और बाहर आना होगा। योंगद्योक यहाँ पर जेशोक का दोस्त बन जाता है। जेशोक को सनग्लासेस दिए जाते हैं और बाद में बैग के अंदर डाल दिया जाता है, क्योंकि जेशोक को रोशनी पसंद नहीं है, इसे केवल अंधेरा ही पसंद है। रियलिटी में देखते हैं जहाँ पर जेशोक अपने हाथ से ताली बजाता है और ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है, और ये तरंगे जून के पास और साथ में जेवन के पास पहुंचती हैं, और यहाँ पर इनके पास जो रूम होता है वो तबाह हो जाता है। सभी लोग यहाँ पर मलबे नीचे दब जाते हैं, लेकिन जून किसी तरह बच जाता है। जैसे वो जून को भागते हुए देख लेता है और बाद में इस पर ताली बजाता है और ध्वनि तरंगे होती हैं और जून के पास पहुंचती हैं, लेकिन जून किसी तरह यहाँ पर बच जाता है और बाद में जेशोक के सामने आता है। वह जेशोक के सामने भागकर आ रहा था। जेशोक फिर से ताली बजाता है, वो जून दूर जाकर गिरता है। अगले समय देवक्विन को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसिपल रूम में आ जाता है। वो यहाँ पर म्यून को ढूंढ रहा होता है। उसे यहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है जो कि सुंगवूक की होती है। बाद में कुछ कैमरे देखता है और इसका जून वहाँ के पास कॉल कर रहा था। अगले समय यीशु को देखते साथ में बोंगशियो होता है। यहाँ पर बोंगशियो यीशु के पास आता है और कह रहा था कि तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। यहाँ पर यीशु कहती मैं ठीक हूँ, लेकिन बोंगशियो यीशु की बजाय चिंता कर रहा था। यीशु कह रही होती कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे पिताजी का कहना है अगर मुझे गोली भी लग जाए तो भी कुछ नहीं होगा। बोंगशियो कहता है फिर भी तुम एक इंसान हो और तुम ऐसी इंसान हो जिसको मैं लाइक करता हूँ। बोंगशियो आगे बातें करने लगता है, लेकिन यहाँ पर यीशु कहती है अभी तुमने क्या कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। बोंगशियो कुछ नहीं बोलता। यीशु यहाँ पर कहती है कि यह किस प्रकार का कन्फेशन था, वैसे मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं भी तुमको लाइक करती हूँ। इसके बाद बोंगशियो मुस्कुराता है, लेकिन तभी दोनों देखते कि अब जून के पास एक कॉल आ रही थी। जून वहाँ पर जागता और कॉल को उठाता है। आगे से देवक्विन बोल रहा था और कह रहा था ठीक है तुमने कन्फर्म कर लिया है। जून कहता है कि मैंने कन्फर्म कर लिया है, यहाँ पर इन दोनों बच्चों के पास पावर है। देवक्विन बाद में कहता है कि यहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, जैसी हमने प्लानिंग बनाई थी वैसी नहीं चल रही, तुम्हें यहाँ पर आना होगा। डोशी की पत्नी ने हमारे 2 लोगों को मार दिया है, इसलिए तुम यहाँ पर आओ। हालांकि अब बोंगशियो देवक्विन की सारी बातें सुन लेता है, क्योंकि बोंगशियो को अपनी माँ की पावर विरासत में मिली हुई है। जुनवा इन दोनों से कह रहा होता है कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना। बोंगशियो यहाँ पर जुनवा के पास जाना चाहता है, लेकिन जुनवा गन दिखा देता है और कह रहा था मेरे पीछे मत आना, लेकिन बोंगशियो नहीं मानता। जुनवा पर गोली चला देता है, लेकिन यहाँ पर यीशु बोंगशियो के सामने आ जाती है और गोली यीशु को लग जाती है और जुनवा ऐसे भाग जाता है। वही हम जुन को देखते जो कि भी जेशो का सामना कर रहा होता है, लेकिन जेशो के सामने टिक नहीं पाता। वही दूसरे गैंगून को दिखाया जाता है, साथ में लोहान होता है और साथ में यहाँ पर जेमैन होता है। तीनों पर मलबे नीचे दबे हुए थे। हालांकि अब जेमैन मलबे को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। गैंगून यहाँ पर अपने हाथ का इस्तेमाल करता है और एक दीवार को तोड़ देता है और बाद में सभी लोग इससे बाहर निकलते हैं। अगली इसमें जुनवा को दिखाया जाता है जो कि स्कूल की ओर आ रहा था, और यहाँ पर हम नीचे ग्रेडो को देखते जो कि अपनी बस को देख रहा था। बाद में ऊपर देखते ही इसे पता चलता है ये तो वही इंसान है जो कि बस के अंदर था और बोंगशियो और यीशु की ओर देख रहा था। अगले इसमें यीशु को दिखाया जाता है, साथ में बोंगशियो होता है। ये दोनों नीचे पड़े हुए थे। तभी बोंगशियो को जाग आता है और यीशु को देखता है। यीशु यहाँ पर बेहोश होती है। बोंगशियो यहाँ पर रोने लगता है। यीशु बाद में उठती है और कह रही थी मैं ठीक। बोंगशियो यीशु को हाथ देखता है और गोली यीशु के हाथ के अंदर ही थी। यीशु बोंगशियो से कहती तुम्हें तुम्हारी माँ के पास जाना चाहिए और उसको बचाना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने आप तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी। बोंगशियो को बताई ठीक है। इसके बाद बोंगशियो यहाँ से उड़कर चला जाता है और रास्ते में एक अच्छी वाली उड़ान भरता है। अगले में गैडो को फिर से देखते हैं जो कि अपनी बस के अंदर होता है और इसे यहाँ पर बोंगशियो की बैटरी मिलती है। बाद में इसको छूता है और इसे पता चलता है कि वह लड़का जो कि मुझे हर रोज नमस्ते कहा करता था उसका नाम बोंगशियो है और लड़की का नाम यीशु है। अगले में जेमैन को देखते हैं जो कि इल्वान से कह रहा था कि तुम मेरे बेटे को ऐसे बाहर ले जाओ। जेमैन गैंगून से कहते हैं मुझे यहाँ पर कुछ काम करना है, जब ये काम पूरा हो जाएगा तब मैं बाहर आ जाऊंगा। इसके बाद इल्वान गैंगून को ऐसे ले जाता है। जुआन अभी भी जेशो से लड़ रहा होता है। जेशो को तारीफ जाने वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं जेमैन आ जाता है और जेशो कैसा नहीं करने देता और इसको मारने लगता है और दूर फेंक देता है। यहाँ पर जेमैन जुआन को देख लेता है। जुआन यहाँ पर जेमैन से कह रहा होता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की रक्षा की है, इसलिए मैं तुमको थैंक यू कह रहा हूँ। तुमने तुम्हारे बेटे को बहुत अच्छी तरह से बड़ा किया है। जेमैन भी ऐसा सुनकर खुश होता है और बाद में जेशो के पास फिर से आता है और उसको मारने लगता है। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जुआन के सामने फिर से योंगद्योक आ जाता है और योंगद्योक जुआन की ओर भागता है। वही म्यून को देखते हैं जो कि नीचे होती है और यहाँ पर चानिल को बाहर देख लेती है और नीचे पड़ा हुआ था।
और खून से लथपथ था। यहाँ पर म्यून गन लेकर इसके पास आती है। चानिल यहाँ पर म्यून से कह रहा था मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम उन सबको क्यों मार रही हो। म्यून यहाँ पर कहती है कि अगर मुझे मेरे बेटे को बचाने के लिए मॉन्स्टर भी बनना पड़े तो मैं बन जाऊंगी। चानिल म्यून को मारने वाला था, लेकिन तभी म्यून गोली चला देती है और चानिल की डेथ हो जाती है। अगले सीन में गैडो को देखते हैं जो कि अपनी बस लेकर जा रहा था, लेकिन तभी उसके सामने यीशु भागती हुई आती है। गैडो कहता है तुम तो यीशु हो, तुम कहाँ पर जा रही हो। यीशु कहती है मुझे माफ कर देना, अचानक से मैं आगे आ गई थी, मैं भी स्कूल में जा रही हूँ। इस पर यीशु ऐसे भाग जाती है, लेकिन गैडो को यीशु की और साथ में वंशों की चिंता होती है, इसलिए वो अपनी बस लेकर स्कूल की ओर जाता है। अगले सीन में योंगडियो को फिर से देखते हैं जो कि जून से लड़ रहा था, बाद में जून को घायल कर देता है। इसके बाद जेमन के पास आता है। जेमन यहाँ जेशु को मार रहा था। जेमन अभी यहाँ पर योंगडियो से लड़ता है और इसको भी हरा देता है, इसको मार रहा होता है। बाद में जेशु को जाग आती है और यहाँ पर योंगडियो को देखता है। जेशु को अपने हाथ से तालिब जाने वाला था। योंगडियो भी इसके लिए हामी भरता है कि तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जेशु ऐसा नहीं करता। अगर वैसा कर देता है तो योंगडियो की डेथ हो सकती है, इसलिए वैसा नहीं करता और विंडो में से नीचे कूद जाता है। लेकिन नीचे कूदते हुए हम देखते हैं कि जेशु को अपना धरती पर मारता है और बाद में धरती यहाँ पर फटने लगती है और स्कूल यहाँ पर तबाह हो जाता है। हानबिल और साथ में किशु बाहर थे। हानबिल स्कूल को टूटते हुए देखती है और बाद में रोने लगती है। साथ में और पुलिस वालों को देखते हैं, ये भी आगे इन्फॉर्म कर देते हैं कि जियोंगवॉन स्कूल में क्या हुआ है। अब हम स्कूल में मलबे में देखते हैं कि यहाँ पर जुओन के आर पर एक सरिया घुस गया था और अपने हाथ से जेमन को पकड़ा हुआ है। वो जेमन को जागने के लिए कह रहा था, लेकिन जेमन बेहोश होता है। जुओन जेमन को छाल देता है और बाद में किसी के ऊपर भेज देता है। जुओन यहाँ पर जेमन से कहता है कि तुम्हें गैंगुन के पास जाना चाहिए। गैंगुन यहाँ पर इलवान के साथ था, साथ में किशु भी होता है। किशु ने गैंगुन को सहारा दिया हुआ था। तभी यहाँ जेमन आया था और गैंगुन से कह रहा था कि चलो घर पर चलते हैं। वही जुओन भी अपनी बॉडी से सरिया निकाल लेता है और बाद में ऊपर आता है, लेकिन तभी हम यहाँ पर ऊपर देखते हैं कि यहाँ पर जुनवा होता है। जुन ऊपर देखता है, जुनवा जुन की आंख पर गोली मारता है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, जी थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 19 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 20 के एक्सप्लेनेशन में, जो कि आज को है वो जल्दी उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय।